कन्हैया का संदेश दिया और अंत में कहा किसी कृष्ण के लिए रोती हो तुम है? क्यों रोती हो है? अरे अपने मन को ब्रह्म में क्यों नहीं लगाती हो तुम? क्यों गोपियो ए महाभागाओ, अरे अपने मन को ब्रह्म में लगाओ है? किसी कृष्ण के लिए रोती हो? भगवत प्रेमियों, जब उद्धव जी ने इतनी बात कही कि अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, तो भगवत प्रेमियों इधर गोपियों ने कहा ये बताओ उद्धव, हमारा तुमसे यहाँ एक सवाल है, प्रश्न है क्या कि ये बताओ कि मन 10-20 होते हैं? मन 10-20 होते हैं? नहीं, एक होता है। फिर एक मन था, वो कृष्ण के संग में चला गया उद्धव, कृष्ण के साथ चला गया। अब ये बताओ कि दूसरा मन हम ब्रह्म में लगाने को कहाँ से लाए? ये अपना ज्ञान आप अपने ही पास रखो, तुम नहीं समझोगे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है कि ऊधो सीधो है गयो, कि ऊधो सूधो है गयो और सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई डुग डुगी, प्रेम बजायो ढोल। अरे दुख तो इस बात का है उद्धव कि कन्हैया हमसे परसों की कह के गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। हाँ, मोहब्बत करेंगे पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। और सुनो उद्धव, वो कृष्ण हमें जीवन भर ना मिले, ठोकर देकर अपने हृदय से निकाल दे, लेकिन सिवाय कृष्ण के हम किसी को चाहेंगे नहीं उद्धव। प्रेम ये नहीं कहता, प्रेम ये कहता है कि प्रियतम की बात को स्वीकार किया जाए, स्वीकार किया जाए उद्धव। उसके बिना जीने की चाह नहीं है उद्धव, उसके बिना जीने की चाह नहीं है। अभी मर जाऊं मैं, मुझे परवाह नहीं है, उसके बिना जीने की चाह नहीं है। अभी मर जाऊं मैं, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन उम्मीद है एक बार उसका दीदार करने की, लेकिन उम्मीद है एक बार उसका दीदार करने की, वरना अब तो दुनिया के किसी गम की परवाह नहीं, गम की परवाह नहीं है, गम की परवाह नहीं, ओनली लिख करके गम की परवाह नहीं है। तुम नहीं समझोगे उद्धव, ये प्रेम क्या चीज है, तुम नहीं जानते। और सुनो, गए मथुरा को जिस दिन श्याम, कहा पर सो में आऊंगा। जिस दिन श्याम, कहा पर सो में आऊंगा, वो झूठा झूठ बोल जाए तो उद्धव तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए वे उद्धव, तुमसे क्या कहना। जब बहुत सारी बातें हुई तो अंत में उद्धव जी ने कहा चिंता ना करो महाभागाओ, एक गोपियों, सायकाल का सूर्य अस्त होगा, बाद में कन्हैया होंगे यहाँ, पहले दौड़ लगा ली। उद्धव जी मथुरा में आ गए, भगवान ने कहा आगे ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा खबरदार, जो जले पे नमक छिड़को, तुम तो बड़े निष्ठुर हो, तुम्हारी याद में रो रो के ब्रजवासियों का कितना बुरा हाल है, राधा रानी का कितना बुरा हाल है, गोपियों का कितना बुरा हाल है, तुम तो बड़े निष्ठुर हो। भगवान ने कहा चलो उद्धव, कम से कम तुमने ब्रज के भाव को जाना तो सही।
एक काम करो, अब नेत्रों को बंद करो। उद्धव जी ने नेत्रों को बंद किया। अब भगवान ने कहा अब खोल के देखो। तो उद्धव जी ने जैसे ही खोल के देखा तो क्या देखा कि भगवान कन्हैया की बगल में राधा रानी और हजारों गोपियां वहां प्रकट हो गई, प्रकट हो गई। बोलो राधे कृष्ण भगवान की, प्रकट हो गई। अब भगवत प्रेमियों, इसके पश्चात भगवान ने कहा उद्धव तुम ज्ञानी तो थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारे ज्ञान पर थोड़ा भक्ति का रंग और चढ़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है और ज्ञान भक्ति के बिना पंगु है। भक्ति स्त्रीलिंग है और ज्ञान पुरलिंग है। भक्ति पत्नी है और ज्ञान पति है। जैसे पति और पत्नी का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है, ऐसे ही भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अधूरे। दोनों को एक दूसरे की नीड है, आवश्यकता है। इसके बाद रेवत की बेटी रेवती के साथ में मैं बलराम जी को ब्याह भयो। द्वारका के राजा श्री कृष्ण हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब भगवान सोचने लगे बड़े भैया को तो ब्याह है गयो, अब विवाह हमारो भी होना चाहिए। हाँ, अब विवाह हमारो भी होना चाहिए। तो कुंदनपुर के राजा हैं जिनका नाम भीष्मक है। उनके एक बेटी है रुक्मणी और 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है। रुक्मी ने अपने पिताजी से कहा था पिताजी परसों स्वयंवर है, रुक्मणी को समझा देना। मैंने रुक्मणी का रिश्ता अपने मित्र शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है। अब झांकी को 3 मिनट और रोक के रखेंगे, केवल 3 मिनट। तो भगवत प्रेमी इतनी बात जैसे कही तो रुक्मणी जी ने सुन तो सब लिया, पर संकोच में बोली कुछ नहीं। रुक्मणी जी संकोच में बोली नहीं, रोती 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 भाभी के पास गई। भाभी के पास गई और जाके बोली भाभी 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 क्या बात है, रो क्यों रही हो रुक्मणी, क्या बात हो गई? भाभी मेरे भैया रुक्मी ने ना मेरा रिश्ता अपने मित्र शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है और मैं प्रेम करती हूँ द्वारकाधीश से और विवाह भी मैं उन्हीं से करना चाहती हूँ। अच्छा हाँ। भाभी ने कहा अगर ऐसी कोई बात है तो लिख दो पत्र। हाँ, और 2 ब्राह्मण देवता को लेकर के जाएंगे। सज्जनों रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। रुक्मणी जी ने पत्र में क्या लिखा? मेरा नाम रुक्मणी है। क्या लिखा? जोर से बोलो, बहुत देर में मौका मिलो तुम्हें बोलने को। क्या लिखा रुक्मणी जी ने? मेरा नाम रुक्मणी है, मैं कुंदनपुर में रहती हूँ। हे श्री कृष्ण, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को सुना है। मेरे भैया रुक्मी ने मेरा रिश्ता अपने मित्र शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है। अब आप ही बताओ, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जाए, ये तो बड़े संकोच की बात है। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपसे ही मैं विवाह करना चाहती हूँ। हे कृष्ण, आप आओ और मुझे लेके जाओ। और नीचे मालूम है, पत्र के नीचे नोट लिख करके ये और लिख दिया कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जिस कन्या का विवाह होता है वो कन्या अपनी सखी सहेलियों के संग गांव से बाहर माता कात्यायनी के मंदिर में पूजन के लिए जाती है। मैं भी वहां जाऊंगी, आप वहीं आना और मुझे लेकर के जाना। आपकी रुक्मणी। सज्जनों, पत्र बंद किया और पत्र पंडित जी को दिया। पंडित जी लेके द्वारकाधीश के पास गए और भगवान कन्हैया ने पत्र पढ़ा। अब पंडित जी बोले हम चलें। भगवान ने कहा चलो ना, हमारे संग चलो। हाँ, देखा पत्र पढ़ते ही भगवान ने क्या काम किया, स्वयं रथ की लगाम हाथ में थामी। हाँ, अब इधर से देखो, रुक्मणी अपनी सखी सहेलियों के संग माता कात्यायनी के मंदिर में गई हैं। जैसे पहुंची, सामने मूर्ति है माता कात्यायनी की, उसमें भी दर्शन हो रहा है श्री कृष्ण का। क्यों हो रहा है? जिसके प्रति हमारे हृदय में अधिकतम प्रेम होगा। सुन लो मेरी माता बहनों भाइयों,
जिसके प्रति हमारे हृदय में अधिकतम प्रेम होगा, हर जगह हमको वही दिखाई देगा, वही नजर आएगा। तो उस मूर्ति में भी द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा है। अब देखो सुनो, अब भगवत प्रेमी इधर से कृष्ण आ रहे हैं। जब रुक्मणी जी बैठी है और सखी को भेजा, सखी देखो तो सही कन्हैया आए के ना, तो दर्शन नहीं मिला। अब जब वाम अंग फड़कन लगे और माता कात्यायनी के हाथ से एक पुष्प रुक्मणी जी की झोली में गिर पड़ो, तो भगवत प्रेमियों सखी से कहा, रुक्मणी जी ने, अरे बहन, अरे बहना देखो तो सही, अरे कन्हैया आए के ना, कृष्ण आए के ना। तो भगवत प्रेमियों अब देखा, सखी दौड़ी दौड़ी मंदिर से नीचे आई, देखा तो कन्हैया रथ पे सवार होकर के आ रहे हैं। रुक्मणी जी को संदेश दिया, भगवान का रथ मंदिर के पास आया और रुक्मणी जी दौड़ी दौड़ी मंदिर से उतर के नीचे आई, अपना हाथ कृष्ण को दिया। कन्हैया ने हाथ पकड़ के रुक्मणी जी को रथ में बिठाया। अब भगवत प्रेमी वहां भयंकर युद्ध छिड़ गया। रुक्मी को रथ के चक्के से भगवान ने बांध दिया। बलराम जी आए, रुक्मी को छुड़ाया। रुक्मणी जी ने कहा, स्वामी मारना मत, भैया है। इतने में ही राजा भीष्मक आए, उन्होंने कहा, बेटा बेटा रुक्मी, बेटा मन की मलिनता को मिटाओ। बेटा जब मेरी बेटी रुक्मणी छोटी सी थी तो जब मेरे घर संत नारद पधारे थे, उन्होंने कहा था कि राजन तुम्हारी जो बेटी है रुक्मणी है, ये साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह तो नारायण के साथ ही होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भगवत प्रेमियों रुक्मणी जी को वापस लाया गया। कुमकुम पत्रिका द्वारकेश प्रभु के पास भेजी गई और मेरे द्वारकाधीश बारात लेकर के आए और बारात का बड़ा स्वागत किया गया। अब देखो रुक्मणी जी के यहाँ कुंदनपुर में बड़े सुंदर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आइए हम और आप सभी भी मंगल गीत गाते चलें। सबसे पहले रुक्मणी जी को लाएंगे, दोबारा सुन लीजिएगा, सबसे पहले सिर्फ रुक्मणी जी को लाएंगे, अभी कन्हैया जी को नहीं लाएंगे। आइएगा मंगल गीत हम और आप भी गाते चलें, नृत्य करते हुए। सभी सखी सहेलियां मंगल गीत गा रही हैं और नृत्य करती जा रही हैं। आइए। मंडप